जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का क्या नाम है? शरारत की सजा। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ में हम चैप्टर को रीड भी करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। तो सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। चैप्टर नंबर 9 ओपन करेंगे। शरारत की सजा, पेज नंबर है हमारा 15। ओके, तो शरारत की सजा चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में एक शरारती बच्चे की बात बताई गई। जैसे आप लोग बहुत मस्ती करते हो, बहुत शरारत करते हो ना, तो इस चैप्टर में भी एक छोटे से बच्चे की बात बताई गई। वो भी बहुत होता है, शरारती होता है। ठीक है, तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, सबकी फिंगर होनी चाहिए। हम स्टोरी को पढ़ेंगे और आपको मैं स्टोरी समझाऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, शरारत की सजा। ओके, टीनू एक शरारती लड़का था। स्टार्ट करते हैं। टीनू एक शरारती लड़का था। टीनू जो छोटा सा लड़का था उसका नाम क्या था? टीनू। और वो कैसा था? शरारती लड़का था, यानी बहुत मस्ती करता था, वो बहुत नटखट था। उसकी शरारत से गांव के सारे लोग परेशान थे, यानी उसकी मस्ती से गांव के सारे लोग क्या थे? परेशान थे। यानी वो गांव में रहता था और उसकी शरारत से गांव के सारे लोग क्या थे? परेशान थे। वह अकारण ही विद्यालय में छोटे बच्चों को पीटता रहता। अकारण ही यानी कि बिना कोई गलती किए बगैर वो भी छोटे बच्चों को क्या करता था? पीटता रहता था। यानी अपने स्कूल में वो बच्चों को पीटता रहता था। तो क्या क्या करता था? देखो, कभी किसी की कॉपी, कभी किताब, तो कभी पेंसिल छीन लेता था। इतनी मस्ती करता था, बहुत हैरान करता था स्कूल के बच्चों को, वो अपने साथ वालों को, कि कभी किसी की कॉपी ले लेता था, तो कभी किसी की किताब ले लेता था, तो कभी किसी की पेंसिल छीन लेता था, कभी किसी को मारता था। वो इतना शरारती था। उसकी शरारत से पूरा गांव क्या था? हैरान था, बहुत परेशान था। अपने साथियों को लेकर कभी किसी के बाग में घुसकर फल तोड़ कर फेंकने लगता। माली आता तो साथियों को लेकर भाग खड़ा होता है और गांव वाले लोगों को भी परेशान करता था। स्कूल के साथ साथ उनके बगीचे में चला जाता था, फल तोड़ता था अपने साथियों के साथ साथ। और फिर अगर उसका मालिक आता तो अपने साथियों को लेकर भाग जाता था। कभी कभी लोगों के धुले कपड़े पर मिट्टी डालकर चपट हो जाता नहीं, भाग जाता नहीं। कोई जैसे हम कपड़े धो के डालते तो क्या करता था? उस पे मिट्टी डाल देता था और भाग जाता था। आगे देखो, टीनू की शरारत से तंग आकर लोग शिकायत करने उसके पिता के पास जाते। टीनू की शरारत इतनी हो गई थी कि लोग उससे परेशान होकर उसकी शिकायत करने के लिए कहाँ जाते थे? उसके पास। हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, आप लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं स्कूल में, तो हम आपकी कंप्लेंट किससे करते हैं? प्रिंसिपल सर से करते हैं, मैडम से करते हैं। तो इसी तरह से इस टीनू की शरारत इतनी हो गई थी, हम आपके पेरेंट्स से करते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स से भी सब क्या करने जाते थे? उसकी कंप्लेंट करने जाते थे। पिता उसे समझाने की चेष्टा करते पर वो नहीं मानता। चेष्टा करते यानी कि कोशिश करते। पिता उसको बहुत समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं करते, किसी के कपड़े पे मिट्टी नहीं डालते, किसी की पेंसिल नहीं छीलते हैं, किसी को नहीं मारते। फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता था। वो बहुत कोशिश करते थे पर वो बिल्कुल भी मानता नहीं था अपने पापा मम्मी की बात। एक दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने कक्षा में उसका नाम काट देने की धमकी दी और उसे सुधरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। क्या कहा? उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए थे टीनू की शरारत पे और उसे कहा कि अगर तुम अपनी मस्ती ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारा नाम क्या करूंगा? स्कूल से काट दूंगा। क्या करूंगा? स्कूल से काट दूंगा। और अगर इसके लिए मैं आपको सुधरने के लिए 1 सप्ताह देता हूँ, 1 वीक देता हूँ। अगर तुम 1 वीक में नहीं सुधरे टीनू अच्छे से, तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और तुम्हें स्कूल में आने नहीं दूंगा। टीनू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, टीनू को अपने प्रिंसिपल से भी डर नहीं लगता था। टीनू को स्कूल से निकलने का कोई डर नहीं था कि प्रिंसिपल मेरा नाम काट देंगे, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। नहीं, टीनू इतना मस्ती करता था कि उसे किसी की बात का कोई असर नहीं था।
उसे अपनी शरारत नहीं छोड़ी। इतना कहने के बाद भी टीनू ने क्या किया, अपनी शरारत को नहीं छोड़ा। वैसे ही मस्ती करता था, वैसे ही सबको परेशान करता था, कपड़ों पे मिट्टी डालना, कॉपी छीनना, बाग से फल तोड़ना, सबके कपड़े खराब करना। यानी टीनू की शरारत वैसे ही थी। उसके सर ने बोला था अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, पर फिर भी टीनू नहीं सुधरा। उसे ना उसके पापा का डर था, ना उसके प्रिंसिपल का डर था। वो इतना शरारती बच्चा था टीनू। एक दिन टीनू के प्रधानाध्यापक महोदय स्वयं उसके घर उसकी शिकायत करने आए। एक दिन अब उसके घर पर पहले तो गांव वाले लोग करते थे, अड़ोसी पड़ोसी करते थे, अब उसके घर शिकायत लेकर कौन आया, उसके प्रधान यानी उसके प्रिंसिपल सर उसके घर आते हैं। इधर प्रधानाध्यापक महोदय और टीनू के पिताजी की बात कर रहे थे। उधर टीनू मौका देखकर वहां से खिसक गया। यानी जब उसके प्रिंसिपल सर उसके घर आते हैं, उसके पिता से बातें करते हैं, और टीनू इधर उधर देखकर क्या होता है, भाग जाता है, खिसक जाता है। अपने मित्र मोनू के साथ लेकर वो गांव से सटे जंगल की ओर चल दिया। यानी अब भाग जाता है। उसके जब सर उसके घर आते हैं, फिर वो अपने मित्र किसको लेके, मोनू को लेकर गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है। आगे देखो, जंगल की झाड़ियों में बेर फले थे। यानी जंगल की झाड़ियों में बेर फले थे। बेर का फल आता है ना, छोटे छोटे बोर होते हैं, हम खाते हैं। तो जंगल की झाड़ियों में वो बेर फले थे। पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियां एक नाले के उस पार थी। मुश्किल क्या थी, देखो फोटो दिख रहा है ना, एक नाला होता है, नाला पार करके जाते तब वो बेर का पेड़ उनको मिलता। यानी नाला उनको क्या करना था, पार करना था, तब वो बेर खा सकते थे, बेर को तोड़ सकते थे जंगल में से। तो वो नाला उनको पार करना था, जिसके पास एक बोर्ड लिखा। आगे देखो, जंगल की झाड़ियों में बेर के फल थे, पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियां एक नाले के उस पार थी। नाले पर एक पुलिया बनी थी, जिसके पास एक बोर्ड लिखा था, यह पुलिया कमजोर है, इस पर न चढ़े। नाला देखो, अब उसे क्या करना था, नाला पार करना था। उसके ऊपर एक पुलिया थी, नहीं पुल बना हुआ था, पर पुल कैसा था, बहुत कमजोर था। तो कोई भी चीज ऐसा होता है, जैसे हम जाते हैं रास्ते में तो कैसा खड्डा होता है, तो लिखा रहता है ना, जैसे उसको खड्डे को चारों ओर से बंद करके लिखते हैं कि ये आगे खड्डा है, आगे रास्ता सही नहीं है, इस तरह के बोर्ड लगे रहते हैं ना। तो उसी तरह वो पुलिया कैसी थी, वो पुल कैसा था, कमजोर था। तो वो नाला पार करने वाला जो पुल था वो बहुत कमजोर था। तो उस पर एक बोर्ड लिख दिया गया था कि ये कैसा है, बहुत कमजोर है, इस पर न चढ़े। उस पर वार्निंग लिख दी गई थी। मोनू पुलिया के पास रुक गया, लेकिन टीनू ने कहा चल पार हो जाते हैं। मोलू ने जब उसका फ्रेंड कौन था, मोनू, टीनू का, तो मोनू ने उस बोर्ड को पढ़ा तो उसने बोला नहीं नहीं, ये पुलिया टूटी हुई है, इसे पार नहीं करते हैं। तो वो क्या हो गया, वो तो खड़ा हो गया। पर टीनू ने बोला नहीं नहीं, पार हो जाएंगे, चलो चल चल पार हो जाते हैं। नहीं भाई, देखता नहीं, पुलिया पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है। यानी उसने बोला अरे बोर्ड नहीं दिख रहा है, पर कम से कम पुलिया तो दिख रही है, वो पुल तो दिख रहा है, उसके पास आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची हुई है, और वो भी कैसी है, सड़ी पड़ी है। यानी वो लकड़ी भी कैसी हो गई है, सड़ गई। अगर उसके ऊपर कोई चढ़ता है तो उसमें गिर सकता है। ऐसा कौन समझा रहा था, टीनू को मोनू समझा रहा था। मोनू ने मना करते हुए कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ये पुलिया कैसी हुई है, टूटी हुई है, सड़ी हुई है, और उस पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है, और वो भी कैसी है, सड़ी हुई है। अरे यह नहीं टूटेगी, चल ना, टीनू ने मोनू को खींचते हुए कहा। वो जैसे मस्ती करते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो। तो टीनू बोलता है कि चल ना, यह नहीं टूटेगी, तू मेरे साथ चल। उसे खींचता है। मोनू डर कर 2 कदम पीछे हट गया। मोनू क्या हो गया, डर गया, और वापस घर जाने लगा। मोनू क्या हो गया, डर गया, उसे पुलिया क्रॉस नहीं करनी थी, तो वो डर के मारे वापस घर जाने लगा। मत जा तू डरपोक, यानी मोनू नहीं गया तो टीनू से बोलता है अच्छा ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो मत जा, और उसे चिढ़ाने लगा, डरपोक कहीं का। टीनू ने कहा और पुलिया की सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ निकल गया। टीनू ने कहा और पुलिया, उसने क्या किया, सड़ी लकड़ी जो पुलिया की थी उस पर पैर रखते हुए उस पार चला गया। जैसे ही वो नाले के पार पहुंचा, वह सड़ी लकड़ी टूटकर पानी में गिर गई। टीनू ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे वो एक बार उस पार तो चला गया,
तो देखा जो सारी एक दो लकड़ी थी सब नाले में चली गई, यानी एक बार वो क्रॉस तो हो गया, अब उससे आने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टीनू ने इसे और ध्यान नहीं दिया, नहीं वो आगे उस बेर के पेड़ के पास चला तो पीछे ध्यान देता कि पुलिया एकदम जो थोड़ी बहुत दिख रही थी वो भी क्या होगी, पानी में डूब गई है। टीनू थोड़ी देर तो मीठे बेर खाता रहा। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा। सर्दी का मौसम होता था, आप देखते हैं ठंडी का सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो पहले तो उसने बेर खाए, फिर अंधेरा होने लगा। उसने घर लौटने की सोची। अब उसने क्या सोचा कि बहुत सारे बेर खा लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। घर लौटने के लिए उसे नाला पार करना था। अब घर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उसे जाना भी तो पड़ेगा, पर जो पुलिया थी वो तो क्या हो गई, पानी में डूब गई। किंतु टूटी पुलिया के कारण वो नाला पार नहीं कर सकता था। उसने देखा क्योंकि जो पुलिया थी वो तो क्या हो गई, जो एक एक लकड़ी बची हुई थी, आप सब देख रहे हो ना, ये सब एक लकड़ी ये क्या हो गई, उस नाले में टूट के चली गई थी। एक बार उसने पार तो कर लिया, अब जाने के लिए वो पुलिया भी बची नहीं थी, वो क्या हो गई थी, नाले में टूट के गिर गई थी। अब उसे चिंता सताने लगी कि वह वापस घर कैसे जाएगा। अब वो डरने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, पुलिया भी टूट गई है। और उसका जो फ्रेंड मोनू था वो भी क्या हो गया था, अपने घर चला गया था उसे छोड़कर वहीं पर। उसने इधर उधर भटक कर बहुत प्रयत्न किया, पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, इधर उधर देखा, बहुत सारी कोशिश की, पर नाला पार करने का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिला। पर उसने नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका। रात हो गई। जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे। डर के मारे वह रोने लगा, पर वहां उसकी कौन सुनता। अब जंगल में था तो टीनू डर के मारे वो क्या होने लगा, रोने लगा। वो एकदम डर गया, बोला कि अब रात को जंगल में कौन सुनता। और रात में सियार और उल्लू भी क्या होने लगे, वहां पर आ गए थे। उनकी आवाजें होने लगी तो उसे और डर लगने लगा जंगल में, पर जंगल में कौन उसकी हेल्प करता, जंगल में तो रात को कोई भी नहीं होता है। आगे देखेंगे। इधर देर रात तक टीनू घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता को चिंता हुई, और बहुत रात हो गई थी तो टीनू घर पे नहीं लौटा था तो उसके पापा को क्या हो गई थी, उसकी चिंता हो गई थी। वे उन्हें ढूंढने निकले। गांव में टीनू का कहीं पता न चला। गांव में टीनू का कहीं भी पता नहीं चला। टीनू के पिता मोनू के घर भी गए और उसने जाकर टीनू के बारे में पूछा। अब टीनू के पिता किसके घर जाते हैं, मोनू के घर जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। मोनू ने डरते डरते सारी बात टीनू के पिता को बताई। मोनू ने डरते डरते, यानी गलती की थी कि जंगल में नहीं जाना था, फिर भी जंगल में गए थे और मोनू क्या होगा तो वहां से भाग गया था, पर टीनू वहां पे ही रह गया था क्योंकि उसे बेर खाने थे। उसने अपने फ्रेंड की बात नहीं मानी, उस पार चला गया। टीनू के पिता गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े, यानी उसके पिता गांव के पास गांव के लोगों को लेकर जंगल की ओर चल, क्योंकि जंगल में अकेले जाना तो खतरा होता है ना, तो उनके पिता ने एक दो जन को लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में नाले के नजदीक पहुंचकर टीनू के पिता ने ऊंची आवाज में उससे पुकारा, यानी टीनू को आवाज दी। टीनू टीनू। अब कोई हम खो जाते हैं तो हम किस तरह से जोर जोर से उसे बुलाते हैं, तो जंगल के पास पहुंचकर, नाले के पास पहुंचकर टीनू के पिता ने उसे क्या किया, उसे जोर जोर से पुकारना शुरू किया। पिता की आवाज पहचान कर टीनू झाड़ी से निकला और नाले के किनारे आ गया। पिता की आवाज सुनकर टीनू झाड़ी से निकला और नाले के पास आकर खड़ा हो जाता। रोते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार। क्या कहा कि पिताजी मैं यहाँ पर हूँ, नाले के इस पार, मुझे देखो। वो उसे खोज रहे थे, तो जब उसने अपने पिताजी की आवाज सुनी तो कहा कि पिताजी देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नाले के इस पार खड़ा हूँ मैं, आप मुझे यहाँ देखो। टीनू की आवाज सुनकर एक व्यक्ति तैरकर नाले के पार गया और उसने अपनी पीठ पर बैठाकर इस पार ले आया। देखो वो अपनी पीठ पर बैठाकर नाले पे इस पार ले आ रहा है ना टीनू को। तो एक व्यक्ति उसकी आवाज सुनता है, नाले में कूदकर नाले के उस पार जाता है, टीनू को अपने पीठ पर बैठाकर, अपने कंधे पे बैठाकर उसको इस पार लेकर आता है। सर्दी और डर के मारे टीनू से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, यानी सर्दी का मौसम था, ठंडी का मौसम था, उसे बहुत ठंड लग गई थी और वो डर भी गया था, एकदम सा डर गया था, तो उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो इतना डर गया था। उसके पिता ने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया और बोले, टीनू आज तुम्हें शरारत की सजा मिली है, अब तो शरारत छोड़ने की कसम खाओ। टीनू ने कभी शरारत न करने की कसम खाई। टीनू ने क्या, उसके पिताजी ने बोला, पता है
तुम शरारत करते, तुम किसी का कहना नहीं मानते, इसीलिए आज तुम जंगल में खो गए थे, तुम्हें इसकी सजा मिली है, तुम इतने बीमार हो गए इसके मारे, ये तुम्हारी क्या है, सजा है। अब तुम कसम खा लो कि तुम कभी भी शरारत नहीं करोगे। पता है ना शरारत करने का अंजाम क्या होता है, हमें सबका कहना मानना चाहिए। अगर हम अपने बड़ों का, अपने प्रिंसिपल का, अपने घर के मम्मी पापा का सबको हैरान करते तो उसकी एक ना एक दिन हमें सजा तो मिलती है। जैसी तरह टीनू को मिलती, जंगल में खो गया था, मान लो अगर उसके पापा नहीं पहुंचते तो जंगल में कुछ भी हो सकता था, सियार उसे खा भी सकता था, वो डर के मारे और बीमार हो सकता था। इस घटना के बाद वो अच्छा बालक बन गया। इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा में उसने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। पर इस घटना के बाद, इस नारे वाली घटना के बाद टीनू क्या हो जाता है, सुधर जाता है और एक अच्छा बच्चा बनता है। उसके पहले वो स्कूल में कितनी मस्ती करता था, बिल्कुल मस्ती छोड़ देता है और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देता है। और क्लास में इस बार उसका क्या आता है, फर्स्ट नंबर आता है, एकदम अच्छे से नंबर से वो पास भी होता है। पहले उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि अगर तुम शरारत नहीं छोड़ोगे तो मैं स्कूल से निकाल दूंगा, पर वो शरारत भी छोड़ देता है, अच्छा बन जाता है, किसी को मारता नहीं, किसी की कॉपी नहीं लेता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी के कपड़े गंदे नहीं करता था, एकदम अच्छा बच्चा बन गया। और उसने पढ़ाई में भी अच्छा, वार्षिक परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में भी उसने क्या किया था, फर्स्ट नंबर, प्रथम स्थान से प्राप्त किया था। यानी उसका एग्जाम में क्या आया था, प्रथम नंबर आया था। तो इसलिए इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए, ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई किसी चीज के लिए मना करता है तो हमें उस चीज को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। मानोगे ना, जैसे मेरे पापा ने मना किया कि बेटा ऐसे मत दौड़ो, ऐसे मत चलो, ऐसे परेशान मत करो, तो उनका कहना भी आपको मानना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख में, तीनों देखो कितना शरारती था, उसे सजा मिली ना, पुलिया टूट गई, जंगल में डर गया, बीमार पड़ गया, है ना, उसके पापा नहीं पहुंचते तो टीनू ने अपनी शरारत से सीखा कि अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो आप लोग भी कभी भी ज्यादा शरारत मत करना, जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा क्या हो, परेशान हो। ओके, तो आप सबको समझ में आया। तो इस चैप्टर की मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है, इस चैप्टर की मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी और पीडीएफ में से ही आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ, ठीक है। जय हिंद।